सीएम की अध्यक्षता में एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक जारी है। यूएलबी विभाग के कामों को लेकर एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में चर्चा हो रही है। यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल बैठक में मौजूद हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये अहम मीटिंग चल रही है। रोहतक, हिसार समेत कई नगर निगमों के मेयर मीटिंग में मौजूद हैं। कई नगर निगमों की खरीद योजनाओं और विकास प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हो रही है। कोई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम की अध्यक्षता में एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक जारी है। यूएलबी विभाग के कामों को लेकर एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में चर्चा की जा रही है। रवि कालिरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, देखिए एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक जारी है, कई घंटे इस बैठक को बीत चुके हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की जो बैठक है वो जारी है। करीब 3 घंटे से बैठक लगातार चल रही है। कई एजेंडे इस बैठक में हैं। तमाम एजेंडों पर मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। तमाम जो बोलीदाता है उनसे बातचीत की जा रही है और जो वर्क अलॉट करना है तो वो तमाम चीज़ें कंफर्म करके मुख्यमंत्री है वर्क अलॉट करेंगे, जिसमें किस हिसाब से वो काम रहेगा, कितने पैसे में काम रहेगा, इसके साथ साथ वर्क ऑफ क्वालिटी किस प्रकार की रहेगी, कब तक ये काम पूरा किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज की जाती हैं। इस बैठक की अगर बात की जाए तो रोहतक, हिसार, करनाल, गुरुग्राम समेत कई नगर निगमों के जो मेयर हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनसे भी रायशुमारी की जाएगी किस हिसाब से तमाम जो काम हैं वो किए जाने हैं। यानी कि प्रदेश के जो योजनाएं हैं, विकास प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर चर्चा की जा रही है। उसको लेकर तमाम बिडर्स से नेगोशिएशन किया जाएगा और उसके बाद उनको जो वर्क अलॉट है वो कर दिया जाएगा। अभी काफी लंबे समय हो गया इस बैठक को चलते हुए, अब क्या लग रहा है कि कब तक ये बैठक खत्म हो पाएगी? क्योंकि तभी जो तमाम एजेंडे हैं, जिन चीजों पर चर्चा की गई है, वो तस्वीरें साफ हो पाएंगी। और बिल्कुल, देखिए करीब आधे से पौना घंटा और ये बैठक चलने का अनुमान लगाया जा सकता है। इतने एक एजेंडे और इस बैठक में अभी पेंडिंग जो है वो बताए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि एक्चुअल समय कितना लगता है, क्योंकि एक एक एजेंडे पर बारीकी से चर्चा करना, उसको लेकर नेगोशिएशन करना, तो तमाम चीज़ें में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं ये मीटिंग जो है वो करीब 3 घंटे से चल रही है। कल की भी बैठक आपने भी देखी होगी कि करीब 11 घंटे के आसपास वो बैठक चली थी। तो इसी प्रकार से तमाम जो एजेंडों पर चर्चा होती है और लंबे चर्चा, विस्तृत चर्चा, जिसमें हर एक बिंदुवार तरीके से जो है अपनी बात रखी जाती है, बिडर से पूछताछ की जाती है और कहीं ना कहीं फिर जाके वर्क अलॉट जो है वो किया जाता है। तो करीब आधे से पौने घंटे का समय और इस बैठक में चलने को लेकर लग सकता है। जी, तो कहीं ना कहीं रवि, लंबी बैठक ये चल सकती है, क्योंकि जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे हैं और जैसे कि हमने भी देखा कि एचपीपीसी की जो बैठक है काफी लंबे समय तक चलती हुई नजर आई थी, कई घंटे वो बैठक चली थी। तो आज हो सकता है कुछ तस्वीरें इसी तरीके से रहे, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि नए एजेंडों को भी शामिल किया गया है। हो सकता है कुछ ऐसे नए एजेंडे हो जिन पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाए, उनको एड ऑन किया जाए। क्या लग रहा है, कौन कौन से ऐसे एजेंडे हो सकते हैं रवि? बिल्कुल, देखिए एजेंडों की बात करी जाए तो कई एजेंडे हैं। जो शहरों में सफाई व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें दुरुस्त करना, उसको लेकर एजेंडा जो है वो शामिल हो सकता है। अलग अलग शहरों के अलग अलग निगमों को लेकर, यानी कि हर एक निगम को लेकर अलग अलग बैठकें हैं, अलग अलग बिडर्स हैं, अलग अलग जो बोलीदाता हैं, उनसे बात की जाती है। यानी कि एक प्रोजेक्ट्स को लेकर, एक काम को लेकर 3 बोलीदाता हैं, उनसे बातचीत की जाती है, उनसे नेगोशिएशन किया जाता है और जो सबसे बेहतर होता है तो कहीं ना कहीं उसको वर्क अलॉट किया जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में जो बातचीत करने में समय लगता है। करीब कल की अगर बैठक की बात की जाए तो 26 के आसपास एजेंडे थे जिन पर चर्चा की गई और 11 घंटे का समय लगा। आज की बैठक में भी करीब आधा दर्जन से ज़्यादा एजेंडे जो हैं वो बताए जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कितनी देर ये बैठक चलती है, कौन कौन से एजेंडे हैं जिनको लेकर मंथन किया गया, चर्चा की गई और किन एजेंडों पर सहमति बनती है और कितने करोड़ का जो वर्क अलॉट है वो इस बैठक के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल रवि, बैठक के बाद ही तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी। हालांकि अगर हम बात करते हैं एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक ही है, एचपीपीसी की बैठक ही लगातार जो बैठक होती है, इन बैठक के लिहाज से अगर बात किया जाए तो अगर हम हरियाणा के विकास का जिक्र करते हैं तो तब से अब तक का कितना असर इसका देखने को मिलता है। हालांकि यूएलबी की जो ये विभाग को लेकर बैठक हो रही है, मुख्य तौर पर यूएलबी को लेकर ही बैठक की जा रही है, तो हरियाणा के विकास में और क्या कुछ आगे किया जाए, इसको लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की जा रही है। कौन कौन से ऐसे मुख्य एजेंडे हो सकते हैं जिनको लेकर चर्चा की जा रही होगी?
बिल्कुल, देखिए मैंने बताया किस प्रकार से सफाई व्यवस्था का होगा। कैटल फ्री सिटीज़ की बात करें, डॉग फ्री सिटीज़ की बात करें, इसके अलावा तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं शहर में, पार्किंग व्यवस्था की, जो फ्लाईओवर्स होते हैं उनके नीचे किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा जो होती है और उसी को लेकर वर्क अलॉटमेंट किए जाते हैं। रोड्स जो है यूएलबी के अंडर जो आती हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं इस पूरी बैठक में मंथन किया जाता है और उसके बाद वर्क अलॉट किया जाता है। वर्क अलॉटमेंट से पहले तमाम जो एजेंडे हैं वो बैठक में शामिल होते हैं और उनको लेकर जो टेंडर्स है वो जो है डाल दिया जाता है और उसके बाद जो तमाम बिडर्स होते हैं जिनकी मिनिमम बिड जो टेंडर्स को लेकर लगाते हैं, यानी कि L1, L2, L3, उनको आमंत्रित किया जाता है और उनसे फिर नेगोशिएशन करके, उनसे तमाम बातचीत करके फिर वर्क अलॉटमेंट जो है वो किया जाता है। बिल्कुल रवि, जो आप जिक्र कर रहे हैं बीडर्स का, L1, L2, L3 का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि क्या कुछ प्रोसेस रहता है इस मीटिंग में इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए कोई भी काम अगर सपोज कि एक सड़क का निर्माण करना है और उस सड़क के लिए पहले टेंडर जो है वो फ्लोट कर दिया जाता है। उसमें तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी राशि, वो कितने रुपए में इस काम को कर सकते हैं, तो उसकी राशि वो उसमें डालते हैं और एक वो लोअर बिडर्स जो सबसे कम प्राइस में उस काम को करने के लिए राजी होते हैं, वो 3 L1, L2 और L3, यानी कि लोअर बिडर 1, 2 और 3, इनको आमंत्रित किया जाता है। इनसे बातचीत की जाती है। इनसे बातचीत के बाद कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें आगे बढ़ती हैं। उनसे क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो पूछा जाता है कि किस प्रकार की क्वालिटी रहेगी, आपकी जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे वो किस प्रकार का रहेगा, कब तक ये काम आप पूरा कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होती हैं और उसके बाद वर्क अलॉट किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो टेंडर फ्लोट करने के बाद से और जब हाई पावर परचेज कमेटी की जब बैठक, हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की जब बैठक बुलाई जाती है, तो उसमें 10 करोड़ से जो भी बड़े काम हैं उन तमाम कामों के लिए ये हाई पावर वर्क परचेज कमेटी और हाई पावर परचेज कमेटी की बैठकें जो हैं वो बुलाई जाती है। तो कहीं ना कहीं रवि, ये माना जाए कि इसीलिए मुख्यतः सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में HPWPC की बैठक हो रही है। खुद सीएम नायब सिंह सैनी नेगोशिएट करते हुए नजर आएंगे इस बैठक के दौरान। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए बड़ी जितनी भी विभागों के जरूरी सामान खरीद होती है या फिर वर्क अलॉट किए जाते हैं, टेंडर्स अलॉट किए जाते हैं, तो उस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद अध्यक्षता करते हुए नजर आते हैं ताकि नेगोशिएशन उनसे की जा सके, एक टाइम बाउंड तरीके से उनसे काम करने के लिए कहा जा सके, मटेरियल के बारे में जानकारी रहे और एक पारदर्शिता तरीके से तमाम जो बिडर्स हैं उनको ये टेंडर्स जो है वो अलॉट किए जा सके। तो मुख्यमंत्री इस बैठक में नेगोशिएशन भी करते हुए नजर आते हैं ताकि प्रदेश का जो पैसा है वो बचाया जा सके। बिल्कुल रवि, ये भी मैं जिक्र करना चाहूंगी इस बीच की HPPC की जब कल बैठक हुई थी तो कई बड़े फैसले उस बैठक के दौरान भी लिए गए हैं हरियाणा के विकास को लेकर। तो इस बार जो HPWPC की बैठक हो रही है, हरियाणा के विकास को लेकर कई एजेंडों पर भी चर्चा हो रही होगी, तो क्या लगता है कि कौन कौन से वो एजेंडे हो सकते हैं? हालांकि मीटिंग खत्म होने के बाद ही तमाम चीजें साफ हो पाती है, लेकिन क्या कुछ अंदेशा आपको लग रहा है कि क्या कुछ रह सकता है? देखिए, मैंने जिस प्रकार से बताया, सड़कों के निर्माण को लेकर, पार्किंग व्यवस्था को लेकर, शहरों की सफाई को लेकर प्रबंध करने या फिर अन्य जो भी काम हैं जो नगर निगमों के अंडर आते हैं, ULB डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, तो उन्हीं कामों को लेकर जो मंथन इस बैठक में है वो किया जा रहा है। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी फिलहाल दर्शकों को दे रहे हैं कि HPWPC की जो बैठक है वो फिलहाल चल रही है। अब हो सकता है कि कुछ घंटे और ये बैठक चले, क्योंकि HPPC की बैठक भी कल 11 घंटे चली थी, तो आज हो सकता है ये बैठक और भी अभी कुछ घंटे चले, उसके बाद तमाम चीजें साफ हो पाएंगी।